कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक रखनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या फिर अनुभव। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डेली का करंट अफेयर्स लेकर आ गए हैं। तो पर डे आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो आज 26 फरवरी का करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, 23 फरवरी 2023 को भू अर्थशास्त्र एशिया आर्थिक संवाद पर विदेश मंत्रालय यानी EAM का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम जो है कहाँ शुरू हुआ है? तो पुणे में। कहाँ पर शुरू हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। 3 दिवसीय कार्यक्रम की मेज़बानी जो है EAM और पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा किया जा रहा है। संवाद का मुख्य विषय एशिया और उभरती हुई विश्व व्यवस्था है। इस संवाद में विभिन्न देशों के 44 से अधिक वक्ता भाग लेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट 22 फरवरी 2023 को दिल्ली में मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। तो मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो JP नड्डा ने किया है। किसने किया है? JP नड्डा ने किया है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने 22 फरवरी 2023 को दिल्ली में एक पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लॉन्च किया है। किसने? JP नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2023 में किस राज्य की 12 बस्ती ने स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के लिए संकल्प लिया है? तो फरवरी 2023 में नागालैंड राज्य की 12 बस्ती ने स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के लिए संकल्प लिया है। ठीक है, तो नागालैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं नागालैंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं नेफ्यूरियो, और जो है राज्यपाल जो है ला गणेशन है। कहाँ के? नागालैंड के। ठीक है, तो यहाँ पर फरवरी 2023 में नागालैंड राज्य की 12 बस्ती ने स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के लिए संकल्प किया है। 27 फरवरी 2023 को नागालैंड में पोल आयोजित होने के अवसर पर कोहिमा गांव, जिसे 12 बस्ती के नाम से भी जाना जाता है और जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गांव भी है, वे स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रस्तावों को अपनाया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति इंटरेक्शन मीटिंग के 41वें संस्करण की अध्यक्षता की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति इंटरेक्शन मीटिंग के 41वें संस्करण की अध्यक्षता की। तो प्रगति का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रगति का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रगति का फुल फॉर्म है। ठीक है, और जान लेते हैं प्रगति के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 फरवरी 2023 को प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन इंटरेक्शन के 41वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रगति की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, 25 मार्च 2015 से हुई है। कब से? 25 मार्च 2015 से जो है इसकी शुरुआत हुई है। किसकी? प्रगति की। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023-24 के लिए बजट पेश किया है। तो बजट की राशि कितनी है? तो वो जो बजट की राशि है वो 6.90 करोड़, ठीक है, 6.90 लाख करोड़ है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023-24 के लिए बजट पेश किया है। तो बजट की राशि 6.90 लाख करोड़ है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 22 फरवरी को बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का वित्त बजट पेश किया है। किसने? तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्काउट दिवस प्रतिवर्ष 22 फरवरी को मनाया जाता है। यह किस व्यक्ति के सम्मान में मनाया जाता है? तो रॉबर्ट बैडन पॉवेल के सम्मान में जो है विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 22 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व स्काउट दिवस प्रतिवर्ष 22 फरवरी को दुनिया भर में लाखों बॉय स्काउट्स द्वारा मनाया जाता है। यह बॉय स्काउट मूवमेंट की स्थापना करने वाले लॉर्ड रॉबर्ट बैडन पॉवेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है विश्व स्काउट दिवस 22 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, दुनिया के 6वें सबसे बड़ी इक्विटी बाजार के रूप में कौन भारत से सबसे आगे निकल गया है? तो ब्रिटेन जो है वो भारत से आगे निकल गया है दुनिया के 6वें सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में। इक्विटी बाजार यानी कि वही जो शेयर मार्केट का काम होता है, उसमें जो है ब्रिटेन आगे निकल गया है भारत को पीछे छोड़कर। तो यहाँ पर ब्रिटेन की बात आई तो ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऋषि सुनक हैं। कौन है? ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटेन के जो है क्या है? प्रधानमंत्री हैं, ऋषि सुनक। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाल ही में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो विश्व बैंक के रूप में जो नामित किया गया है अजय पाल सिंह बंगा को। ठीक है, किसको? अजय पाल सिंह बंगा को जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, जो
बाइडेन द्वारा इनको नामित किया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति अमेरिका के। और यहाँ पर 23 फरवरी को कब किया गया, 23 फरवरी को जो है नामित किया गया विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में अजय पाल सिंह बंगा को राष्ट्रपति बाइडेन के द्वारा, ठीक है। तो विश्व बैंक की स्थापना जो है जुलाई में, ठीक है, कब हुई थी, जुलाई 1944 में जो है विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। और इसके जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है, कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है। और जॉर्ज माल्पस जो हैं, ठीक है, इसके डेविड माल्पस जो है इसके अध्यक्ष थे, ये जो है अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे। उसके बाद जो है अजय पाल सिंह बंगा को जो है अध्यक्ष बनाया गया है विश्व बैंक का, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कि किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी सर्जियो रामोस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो स्पेन देश के फुटबॉल खिलाड़ी सर्जियो रामोस ने जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, जिन्होंने 180 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेल चुके हैं। कौन, सर्जियो रामोस, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो स्पेन की राजधानी जो है मैड्रिड है, क्या है, मैड्रिड है। और यहाँ पर जो है स्पेनिश भाषा बोली जाती है। यहाँ के प्रधानमंत्री यानी स्पेन के प्रधानमंत्री जो है वो पेड्रो सांचेज हैं, ठीक है, पेड्रो सांचेज जो है वो स्पेन के प्रधानमंत्री हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, तो किस देश ने, रूस ने जो है अंतरिक्ष में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन हैं, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री हैं रूस के वो मिखाइल मिशुस्टिन है, ठीक है। जो प्रधानमंत्री हैं रूस के वो मिखाइल मिशुस्टिन है। और उसकी कैपिटल क्या है, मॉस्को है, आपको पता ही है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश है वो है रूस ही है, और जनसंख्या की दृष्टि से चीन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को 70 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। तो पाकिस्तान को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को 70 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर होगा चीन, ठीक है। क्या होगा, चीन होगा। तो चीन ने जो है पाकिस्तान को 70 करोड़ रुपए देने का वादा किया है, यानी कि 70 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया गया है किसके द्वारा। तो भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जो है लॉन्च किया गया है एनएसई के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, एनएसई के द्वारा, ठीक है। तो एनएसई क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना जो है 3 नवंबर को हुई थी। कब हुई थी, 3 नवंबर को जो है हुई थी एनएसई की स्थापना, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1994 में, ठीक है। 3 नवंबर 1994 में एनएसई की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ईवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है। तो ईवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जो है सज्जन जिंदल ने जीता है। किसने जीता है, सज्जन जिंदल ने जीता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे सज्जन जिंदल को, जो कि फाउंडर हैं जेएसडब्ल्यू के, ठीक है। किसके हैं, फाउंडर हैं जेएसडब्ल्यू के, ठीक है। जेएसडब्ल्यू यानी कि जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होगा। और जो जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड है, इसकी जो स्थापना है वो 15 मार्च को हुई थी। कब हुई थी, 15 मार्च 1994 को हुई थी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। जो फाउंडर है सज्जन जिंदल हैं, ये यहाँ पर लिखा ही गया है। नेक्स्ट देखिए कि मुंबई चर्चगेट स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया जाएगा। तो मुंबई चर्चगेट स्टेशन का नाम बदलकर जो है सीडी देशमुख, ठीक है, सीडी देशमुख स्टेशन किया जाएगा। जो कि सीडी का मतलब चिंटा मनाओ द्वारकानाथ, चिंटा मनाओ द्वारकानाथ देशमुख, जो कि पहले गवर्नर थे आरबीआई के, ठीक है। सीडी देशमुख, इन्हीं के नाम पर किया जाएगा मुंबई चर्चगेट का नाम बदलकर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित ताज महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित ताज महोत्सव का उद्घाटन योगेंद्र उपाध्याय के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, योगेंद्र उपाध्याय के द्वारा, ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश का जो ताज महोत्सव है वह प्रत्येक वर्ष 18 से 28 फरवरी, ठीक है, 18 से 28 फरवरी के बीच आयोजित होता है। 10 दिन का कार्यक्रम होता है। यह हर साल जो है 18 से 28 फरवरी को ही आयोजित होता है। और यह 2021 में नहीं हुआ था, ठीक है। 2021 में इसका आयोजन नहीं हुआ था, क्योंकि कोरोना काल था इसलिए, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है
जो ताज महोत्सव इसकी शुरुआत जो है 1992 से है। कब से है? 1992 से जो है इसकी शुरुआत हुई है ताज महोत्सव की। ठीक है, 2021 में नहीं हुआ था, ये भी याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत जो है पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने की थी। किसने की थी? ओम प्रकाश सिंह ने जो है ताज महोत्सव की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रक्षा सचिव अरमानी गिरधर के कार्यकाल का कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रक्षा सचिव अरमानी गिरधर के कार्यकाल को जो है अक्टूबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 17 नंबर, हाल ही में किसने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप में निशानेबाजी प्रतियोगिता 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीता है? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रुद्रांश बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में, ठीक है, मिस्र की राजधानी काहिरा में ISSF विश्व कप 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जो है जीता है रुद्रांश बाला साहेब देव, ठीक है, बाला साहेब पाटिल ने। मिस्र में जो आयोजित हुआ था ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसकी स्थापना जो है 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में हुई थी। और इसमें जो है कुल 150 देश शामिल हैं। कितने? 150 देश शामिल हैं। ठीक है, और इस जो है कहाँ पर है ये ISSF? तो मुनिच जर्मनी में। ठीक है, कहाँ पर? मुनिच जर्मनी में जो है इसकी स्थापना हुई थी ISSF की। और इसके जो मुखिया थे, ठीक है, मुखिया या राष्ट्रपति जो है वो व्लादिमीर लिसिन हैं। ठीक है, व्लादिमीर लिसिन हैं किसके? ISSF के। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि 30 वर्षों बाद किस तीसरे भारतीय को फिलेटली में दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित विशिष्ट डाक टिकट संग्रहकर्ता अवार्ड RDP 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 30 वर्षों बाद जो है प्रदीप जैन जो कि बिहार के हैं, तीसरे भारतीय को फिलेटली में दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित विशिष्ट डाक टिकट संग्रहकर्ता अवार्ड RDP 2023 से सम्मानित किया गया है प्रदीप जैन को, जो कि बिहार के हैं। कहाँ के हैं? बिहार के हैं, जहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ठीक है, कौन है? नीतीश कुमार जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हैं, ये भी याद रखेंगे। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्था लंदन की रॉयल फिलाटेलिक सोसाइटी द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और डाक टिकटों के संग्रह और अध्ययन को फिलेटली कहा जाता है। ठीक है, डाक टिकटों के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? फिलेटली कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है, जहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, पहली मिसाइल कम्युनिकेशन, ठीक है, पहली मिसाइल कम्युनिकेशन बार्ज यार्ड 75 LSAM-7 नौका का जलावतरण कहाँ हुआ है? तो जो मिसाइल का जलावतरण हुआ है वो नदेवी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? विशाखापट्टनम में हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी हैं, और जो राज्यपाल हैं S अब्दुल नजीर हैं। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में किस राज्य के तेनपनी नदी तट पर संगम काल के 25 से अधिक जमे हुए कुएं मिले हैं? तो हाल ही में किस राज्य के? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य के तेनपनी नदी तट पर संगम काल के 25 से अधिक जमे हुए कुएं मिले हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं, जो राज्यपाल हैं RN रवि हैं। कहाँ के? तमिलनाडु के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखिए कि 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हुए हैं? तो 4 साल पूरे हो गए हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के। ठीक है, 24 फरवरी 2023 को जो है 4 साल पूरे हो गए हैं। तो यह योजना 24 फरवरी 2019 को जो है यूपी के गोरखपुर से शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत किसानों को जो है प्रतिवर्ष जो है 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2024 से 27 तक की अवधि के लिए जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो जिनेवा है, ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है, जो कि पूर्व में CAG थे। ठीक है, क्या थे पूर्व में? CAG। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो जो ILO है, ठीक है, यानी ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। और इसकी जो स्थापना है वो
11 अप्रैल को, ठीक है, कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 को हुई थी किसकी स्थापना? ILO की स्थापना जो है 11 अप्रैल 1919 को हुई थी जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और जो DG हैं गिलबर्ट स्वांगहो हैं, ठीक है, कौन है? गिलबर्ट स्वांगहो, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, किस देश के राजकुमार जिग्मे नामग्याल नामग्याल वांगचुक उस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो डिजिटल नागरिक जो है बने हैं किस देश के? तो भूटान देश के डिजिटल नागरिक बने हैं। कौन बने हैं? तो नामग्याल वांगचुक जो है भूटान देश के डिजिटल नागरिक बने हैं। भूटान नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी मोबाइल वॉलेट के साथ जुड़कर देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं, ठीक है। तो भूटान यानी थिम्फू कैपिटल है, प्रधानमंत्री जो है वहाँ के लोतेय शेरिंग है, ठीक है, लोतेय शेरिंग जो है भूटान के प्रधानमंत्री। तो यह जो है हमारा 26 फरवरी का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर डे आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स का अपडेट मिल जाता है ज़्यादा मैटर के साथ, और उसके बाद फुल डिटेल सोल्यूशन भी रहता है। तो डेली की तरह आज भी वही कहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। गुड बाय एंड टेक केयर।